नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं जतिन बंसल आपके लिए फिर हाजिर हूँ ग्रुप थ्योरी की वीडियोस को लेकर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पार्टीशन ऑफ एन इंटीजर और परमुटेशन के बारे में बताया था, ठीक है। और परमुटेशन ग्रुप के बारे में ही बताया था और उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट होंगे, उनका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, वो सब आपको कराया था और इसके एक चार्ट भी आपको पूरा प्रॉपर प्रोवाइड करवाया था। इसी तरह आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको परमुटेशन ग्रुप के अंदर जो ऑपरेशन यूज़ होगा उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और साथ ही साथ ये मैं आपको उसके रिज़ल्ट भी प्रोवाइड करवा के इसको एक टेबल के तौर पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मेरा वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन यहाँ पे मैं उस के ऑपरेशन की ही बात कर रहा हूँ। जब भी हम ग्रुप के अंदर बात करते हैं, ठीक है, तब हमें एक ऑपरेशन चाहिए होता है स्टार, ठीक है। वो स्टार के अंदर ही वो ग्रुप बनेगा, ठीक है। वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते ग्रुप बनता है। जो यहाँ पे है गया, हम वो प्रोडक्ट करेंगे परमुटेशंस को। अब वो प्रोडक्ट किस तरह करेंगे उस चीज़ को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने साइकिल्स लिखे हैं, उनका वो मैंने प्रोडक्ट करना चाहता हूँ। 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ 4 साइकिल्स मैंने यहाँ पे लिखे गए हैं जिनको मैं प्रोडक्ट करना चाहता हूँ। तो इसको प्रोडक्ट करने का तरीका क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिखा गया, ये बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पे आप मैपिंग के एलिमेंट देखिए। देखो 1 की इमेज यहाँ पे क्या है 4, ठीक है, हम 4 लिख लेते हैं। और यहाँ पे 4 की इमेज क्या है 5, ठीक है। यहाँ पे 5 की इमेज क्या है 2 और यहाँ 2 की इमेज क्या है 3। दैट इम्प्लाइज आपकी 1 की इमेज 3 बनेगी, ठीक है। हम इसको इस तरह कर सकते हैं, या तो इसको एक और तरीके से भी देखा जा सकता है। क्या कैसे कि आपके पास यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है, साइकिल है, इसका आप 1 की इमेज देखिए। 1 की इमेज गई आपकी, सॉरी इसको इस तरह नहीं लिखते, इसको यहाँ से लिखिए। 1 की इमेज आपके पास आई 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की इमेज क्या आई 5, यहाँ 5 की इमेज क्या आई 2 और यहाँ 2 की इमेज क्या आई 3। दैट इम्प्लाइज जो आपका 1 था वो मैप लास्ट में कहाँ पे हुआ 3 पे हुआ। तो इसका मतलब जो आपका रिजल्ट बनेगा ना वो 1 की इमेज आएगी 3 पे। तो टप्पल के अंदर लिखेंगे 1 और 3 और उसके बाद 3 की इमेज देखेंगे यहाँ पे क्या आई है 2, ठीक है। 3 की इमेज चेक करें तो उसको यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं। 3 की इमेज हमारे पास आई 2, ठीक है। 3 की इमेज हमारे पास 2 आई और 2 की इमेज यहाँ पे आई 4 आई। 2 की इमेज हमारे पास 4 आ गई और यहाँ पे 4 की इमेज 4 फिक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 की इमेज 1। तो मतलब कि जो आपका ये साइकिल थी यहाँ पे बंद होगी, जो आपकी ये साइकिल थी वो यहाँ पे बंद होगी। यहाँ पे एक मतलब कि ट्रांसपोजिशन बनी, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ा मेरे से गलत लिखा गया था। तो यहाँ पे जो आपके जो टप्पल बनने वाला जो साइकिल बनने वाली है वो 1 3 ट्रांसपोजिशन बनने वाली है। ये 2 साइकिल बोल देते हैं कभी कभार, ठीक है। ये ट्रांसपोजिशन बनेगी। इसी तरह बाकी एलिमेंट को आप देखोगे वो बाकी सारे एलिमेंट आपके फिक्स होंगे, ठीक है। जैसे बाकी एलिमेंट है वो कौन सा रहेगा 2 की इमेज यहाँ पे क्या आएगी है 1, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2। मतलब कि आपका 2 एट लास्ट 2 पे गया तो इसका मतलब आपके पास 2 फिक्स हो गया, ठीक है। इसी तरह आप चेक करना आपके 4 और 5 भी फिक्स हो जाएंगे। तो आपके पास जो एक ट्रांसपोजिशन क्या नाम है बनेगी, ये ट्रांसपोजिशन बनेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके अंदर जो दूसरी मेन डेफिनेशन हमारे पास आती है वो डिस जॉइंट साइकिल्स की आती है। अब हमारे पास 2 साइकिल्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारे पास मेन टास्क ये होगा कि वो साइकिल डिसजॉइंट है या नहीं। अब उसे हम कैसे चेक करेंगे, उसे चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल से अब समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पहले एग्जांपल में मैंने लिए 2 साइकिल्स 1 2 3 जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो और दूसरे लिए 4 5 6। आप दोनों को सेट के तौर पे देखें। इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है
कौन कौन से 1 2 3, और इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट ही हैं 4 5 6। ठीक है, मैंने इनके एलिमेंट का ही सेट बना लिया। क्या इन दोनों सेट्स के अगर हम इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन में कोई एक एलिमेंट आएगा? नहीं, वो एलिमेंट का हमारे पास एक तरह से फाई आया, इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर आपके पास इस तरह फाई आ जाए तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपने एक तरह से इनको सेट्स के अंदर देखना है, सेट्स के अंदर देखोगे तो इंटरसेक्शन फाई आ गई तो वो आपकी जो दोनों साइकिल्स है वो डिसजॉइंट है। अदरवाइज आप क्या बोल रहे हो? साइकिल इज नॉट डिसजॉइंट। जैसे कि मेरे नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर क्या लिए गए, आपका जो पहला सेट है उसको मान लीजिए ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? बी के अंदर 3 4 5। अब आप इसकी इन दोनों के इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा? 3 आ गया। तो इसका मतलब जो आपके पास ये दोनों साइकिल थी वो डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है परमुटेशन ग्रुप के अंदर। आप जब भी किसी भी परमुटेशन के अंदर बात करोगे तो उसकी डिसजॉइंट के अंदर डीकम्पोजिशन करना बहुत ज़रूरी होता है। वो हमें उस परमुटेशन की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवाएगी। तो चलिए समझते हैं पहले चीज़ को और क्लैरिटी से। हमारे पास यहाँ पे 2 रिजल्ट निकल के आते हैं। एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। मतलब कि आपके पास जो मर्जी परमुटेशन आ जाए, किसी तरह की मर्जी परमुटेशन आ जाए, आप उसको डिसजॉइंट साइकिल्स के अंदर तोड़ सकते हैं। ये कहना आप देख ही सकते हैं, इजीली लिख ही सकते हैं। या तो आपको एक देखो परमुटेशन का ये एग्जांपल में देखिए, या तो आप परमुटेशन को एक इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आप इसको इस तरह नहीं, यहाँ पे इसको 1 3 लिख के सिंपल, या फिर इसको इस तरह लिखते गए, इसको कंप्लीट ना लिख के यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 3, या आप ये भी लिख सकते हैं। ये देखिए क्या ये डिसजॉइंट है परमुटेशन? क्या इसकी मतलब आप जब इस परमुटेशन को साइकिल्स के अंदर लिख रहे हैं, क्या डिसजॉइंट साइकिल्स में आपने लिखा? नहीं लिखा। इसके अंदर डिसजॉइंट साइकिल्स के अंदर आपने लिखा, पर आपने जब इसको इस फॉर्म में लिखा, ये डिसजॉइंट साइकिल्स के अंदर लिखी। तो हर एक परमुटेशन के लिखने के कई वेज हो सकते हैं, ठीक है, पर इसको जब डिसजॉइंट साइकिल्स के अंदर लिखोगे ना तब उसका एक ही वे बनेगा, उससे ज़्यादा उसके वेज नहीं बन सकते। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। अब जो हमारे पास मेन बात आती है वो चीज़ क्या आती है कि अगर आपने कोई भी सिग्मा लिया, कोई भी आपके परमुटेशन है, यहाँ पे सिग्मा सेकंड रिजल्ट, एनी परमुटेशन सच दैट सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 अप टू सोन सिग्मा के, जो हमारे पास इसके जो रिजल्ट वेयर सिग्माज आर डिसजॉइंट साइकिल्स देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा एंड इज एलसीएम ऑफ दिस ऑर्डर। मतलब कि आपके पास ये चीज़ है, आपके पास कोई भी परमुटेशन है, परमुटेशन को आप डिसजॉइंट साइकिल्स के अंदर तोड़ सकते हो। यहाँ पे जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 अप टू सिग्मा के है वो डिसजॉइंट साइकिल के अंदर आपने उसकी डिकम्पोजिशन करी हुई है किसी भी परमुटेशन की, ठीक है। अगर आपने अब परमुटेशन का ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर तो आपको सिग्मा का फाइंड करना है, तब उसके अंदर आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा के को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। तब क्या करें, आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा के का ऑर्डर फाइंड कर लिया अप टू सोन सब सिग्मास का, जो आपने जो उनकी डिफरेंट आपने डिसजॉइंट आपने पार्टीशन करी हुई है, साइकिल डिकम्पोजिशन में लिखा है, उनका आप सिंगल का ऑर्डर फाइंड कर दिया, उन सब का एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप एलसीएम ले लेते हैं ना तो उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा ना एलसीएम लेने के बाद नंबर का, वो आपका ऑर्डर होगा सिग्मा का। ये काफ़ी इजी वे रहेगा, क्योंकि ये सिग्मा के जब आपके देखोगे ना उनका ऑर्डर निकालना बहुत आसान रहेगा। उसका ऑर्डर क्या होगा, कोई भी आपके पास एन साइकिल है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक एन साइकिल की बात कर रहा हूँ, सिंगल एक एन साइकिल की, उसका ऑर्डर हमेशा एन होने वाला है। लाइक यहाँ पे मैंने कोई सिंगल साइकिल ली, जैसे कि 1 2 3 4 5, क्या ये मेरे पास 5 साइकिल है? जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने साइकिल के अंदर होते हैं हम उतने उसको साइकिल बोलते हैं। ये 5 एलिमेंट की साइकिल है, तो जो इसका ऑर्डर रहने वाला है ना वो 5 रहने वाला होगा, ठीक है। अब आपके पास कोई परमुटेशन है, आप उसको डिस्टिंक्ट मतलब कि डिसजॉइंट साइकिल्स के अंदर लिख लेते हैं, तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। डिसजॉइंट साइकिल्स के अंदर लिख लीजिए, आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप उनका ऑर्डर इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपने एलसीएम ही तो करना है, ठीक है। इस चीज़ के अंदर एक बात खास ध्यान रखने वाली ये है कि इस तरह मत लिख दीजिएगा। अब आपको देखिए इसका चीज़ का आपने ऑर्डर फाइंड करना है,
एक आप यहाँ से इसके लेफ्ट हैंड साइड से मतलब कि चेक करेंगे, एक इसके राइट हैंड साइड से चेक करेंगे, तो इसका ऑर्डर 2 आया। पर हमारे पास फॉर्मूले के अंदर खास बात ये है, जब आप उसके क्या नाम पार्टीशन करो ना, मतलब कि साइकिल के अंदर लिखो, तो वो डिसजॉइंट साइकिल्स के अंदर लिखा होना जरूरी है। तो ये डिसजॉइंट साइकिल के अंदर नहीं लिखा हुआ इन दी लेफ्ट हैंड साइड, पर राइट हैंड साइड के अंदर इसको डिसजॉइंट साइकिल्स के अंदर लिखा गया था। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये इसका अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखना जरूरी है कि आपका जो फॉर्मूला है वो कौन सी फॉर्म पे अप्लाई होगा और कौन सी फॉर्म पे नहीं। नेगेशन भी पता होना जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते गए इन सारी बातों को। मान लीजिए मेरे पास कोई सिग्मा है, वो परमोटेशन इस तरह की है। ठीक है, यहाँ पे आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये वैल्यूज़ देख पा रहे हैं, जिनको सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, ये मैंने अपने जो सिग्मा है मेरे पास परमोटेशन है, इसकी मैंने साइक्लिन डिकम्पोजिशन करी है, तो उसको नाम दे दिया मैंने। क्या चेक कीजिए कि ये डिसजॉइंट साइक्लिक डिकम्पोजिशन है या नहीं। इसका चेक कैसे करेंगे, आप इनको एक तरह से सेट की तरह पे डिनोट कीजिए, उन सबकी इंटरसेक्शन देखिए। हाँ, इनकी इंटरसेक्शन के अंदर 5 आएगा, इसका मतलब ये डिसजॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब हम अपना एलसीएम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। अगर पेपर के अंदर आपको कोई क्वेश्चन नज़र आता है, तो सबसे पहले आप उसको देख के सबसे पहले सवाल कीजिए, क्या आप डिसजॉइंट साइक्लिक डिकम्पोजिशन के अंदर लिखे हुए हो या नहीं। अगर आपके पास रिप्लाई आता है हाँ, तब तो आप ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अदरवाइज उसको आप लिखोगे डिसजॉइंट साइकिल्स के अंदर, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, दिमाग के अंदर एक वे बनाइए। ठीक है, कि हाँ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपने ये स्टेप फॉलो करने के। ठीक है, और रिवीजन भी उसी स्टेप के अंदर कीजिए, ताकि पेपर के अंदर वहाँ पे एकदम फास्ट भी हो और जल्दी भी हो और आपको याद भी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। जैसे देखिए यहाँ पे सिग्मा हमारे पास परमोटेशन है, डिसजॉइंट साइक्लिक डिकम्पोजिशन के अंदर लिखा गया है। ठीक है, अब मुझे इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो ऑर्डर मैं क्या करूँगा, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 3 और ऑर्डर ऑफ सिग्मा 4 का निकाल के उनका एलसीएम कर दूंगा। ठीक है, सिग्मा 1 का मेरे पास ऑर्डर कितना है, 4, क्योंकि मेरे पास ये रिजल्ट है। ठीक है, सिग्मा 2 का 1, सिग्मा 3 का 1, सिग्मा 4 का 3। अब एलसीएम लिए मेरे पास 12 आ गया, तो इसका मतलब जो मेरे पास परमोटेशन थी इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर आया 12। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब एक ख़ास बात और है, अगर आपके पास कोई भी परमोटेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, उसको आप एक और कितने फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ये बात है। जैसे कि डिसजॉइंट फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक अलग अलग तरीके से लिखने का वे अलग है, पर वो बात सेम कहेगा। लाइक यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर मैंने करा है। आपका पहले एग्जांपल है, सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि ए एन साइकिल कैन बी रिटन इन एन वेज। ठीक है, आपके कोई भी एन साइकिल है ना, वो टोटल एन वेज के अंदर ही लिखी जा सकती है। इस चीज़ का याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते गया, अगर मैं n की वैल्यू 1 लूँ, n इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है 1 2 की। 1 2 में देखिए मैंने परमोटेशन के अंदर बताया था, ये एक तरह से मैपिंग दिखाता है। यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 1, इसका मतलब ये एक मैपिंग है F1 आपके पास। अब मैं कहूँ आपके पास दो मैपिंग है F1 और F2, आप उनको इक्वल कब कहोगे, आप जब ये कहोगे तब ये अपनी डोमेन और कोडोमेन्स में सेम एलिमेंट की सेम इमेज प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, और दोनों की डोमेन कोडोमेन भी सेम हो जाए, तो आप F1 इज इक्वल टू F2 कहते हैं। मतलब कि F1 यहाँ पे आपकी मैपिंग 1 है, वो दूसरी कोई अनदर मैपिंग है, जिसको हम बात कर रहे हैं कि इक्वल है या नहीं। इसी तरह यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे डोमेन कोडोमेन तो सेम ही है, इसके अंदर वो चीज़ तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ऑल ओवर इन परमुटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बात करनी चेक करने की जरूरत किस चीज़ की है कि यहाँ पे जो एलिमेंट की है वो सेम इमेज दे रहा है या नहीं दे रहा। अब दूसरे के अंदर बात करें, इसके अंदर 2 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 2 है, तो इसका मतलब आपका एलिमेंट हर एक एलिमेंट की सेम इमेज दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों परमुटेशन सेम है। अगर जिन बच्चों ने मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख ही रहेंगे, तो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को डिटेल में समझाया गया, तो आपको समझना आसान भी होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। लाइक एग्जांपल नंबर जैसे मैंने 2 लिया, इसके अंदर
ठीक है। तो इसके अंदर मैं 1 2 3 एलिमेंट को लिए हैं, तो मैंने कह दिया 2 3 1 और 3 1 2 एलिमेंट आपके जो हैगे हैं वो सेम है, परमोटेशन सेम है। कैसे? अगर आपके पास कोई भी परमोटेशन दी हो, जैसे 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिया, तो आपने चेक करना है कौन सी परमोटेशन सेम है। आप बार बार अब उसके अंदर ये चेक तो कर नहीं सकते कि हाँ इसकी इमेज सेम है, इतनी इसकी इमेज सेम है। पेपर में क्या नाम है, आपके जब CSIR नेट का पेपर होगा तब आपके पास इतना टाइम तो नहीं होना। तब क्या कीजिए, आप ना सिंपली एक नंबर को उसको आगे खिसका दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं करना कि कौन सा ऑर्डर पे लिखी गई है। जैसे कि आपने क्या करना, बस सिंपली एक आगे खिसकाना। जैसे 1 को मैंने एकदम आगे खिसका दिया, यहाँ पे लिख दिया 1 इधर आ गया। ठीक है, तो 2 कहाँ गया, 3 की जगह पे गया। 3 को कहाँ पे आना पड़ेगा, 1। एक साइकिल है ना ये, थोड़ी 1 प्लेस पे आना पड़ेगा। थोड़ी सी को वापस सही ढंग से लिखते गया, साफ नहीं लिखा गया। 1 2 3, ये मेरे पास 3 एलिमेंट है, एक परमोटेशन है। अब देखिए आप 1 को सिंपली आगे खिसका दिए एक नंबर, तो यहाँ पे 1 आपका मिडल में आ गया। 2 को 3 की जगह पे भेज दीजिए। ठीक है, अब इसी फॉर्म, अब यहाँ पे आपने लिखा 1 लिख दिया, 1 को एक नंबर आगे कर लिया। अब क्या करिए, यहाँ पे इस तरह लिख दीजिए 2, अपना वही ऑर्डर जहाँ पे जो चल रहेगा 3, तो आपके पास ये अगला आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि बस एक एलिमेंट को आगे आगे लिखना है, सफलिंग नहीं करनी। ठीक है, उसको अपनी जगह से नहीं हिलाना। जैसे आपका यहाँ पे जगह से नहीं हिलाया, मैंने सिर्फ क्या करा है, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करा कि मतलब ये आगे लिख दिया इसको, बाकी इमेज नहीं हिलेगी इसकी। इस तरह लिखना है, थोड़ा सा आपको इसको क्वेश्चन दिख करके समझिएगा और क्लियर होगा। अब बात करते हैं इन्वर्स की। इन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी भी परमुटेशन की बात करते हैं तो बच्चे जहाँ मेन दिक्कत उनके परेशानी आती है वो इन्वर्स एलिमेंट के अंदर ही है। पर इसको घबराने की जरूरत नहीं है, इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान है। आपके पास कोई भी साइकिल प्रोवाइड कराई हो, उसके इन्वर्स निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका हमारा CSIR नेट के अंदर यूज़ करा जाता है, दूसरे को यूज़ नहीं करा जाता है। पर मैं आपको दोनों बताऊंगा और ये भी बताऊंगा CSIR नेट के अंदर कौन सा यूज़ करा जाता है। अगर आपके पास कोई भी साइकिल प्रोवाइड कराई, जैसे यहाँ पे एक साइकिल लगी है, तो आप सिंपली रिवर्स कर दीजिए सारे एलिमेंट्स को। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 साइकिल के एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने रिवर्स करके लिख दिया 5 4 3 2 1, तो ये इसका इन्वर्स एलिमेंट हो गया। ठीक है, सिंपल इजी वे। पर CSIR के अंदर ये पहला तरीका यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करेंगे ये दूसरा तरीका। ठीक है फ्रेंड, ये दूसरा तरीका जरूरी है क्योंकि वो फॉलो दूसरे तरीके को करते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले एलिमेंट को जैसे आप सेम लिख दीजिए। यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा है, 1 को सेम एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, 1 को एज इट इज़ लिखने के बाद बाकी एलिमेंट को रिवर्स करके लिख दिया। 1 को जैसे यहाँ पे हुआ था 1 को 1 लिख दिया, बाकी एलिमेंट कौन से थे 2 3 4 5, उसको रिवर्स करके लिख दिया 4 3 2, तो ये आपके पास इन्वर्स एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये 2 तरीके हैं। तो ये दूसरा तरीका इसका आपके CSIR नेट के अंदर यूज़ करा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये चीज़ कि इस नोट को तो बिल्कुल ही याद रखना कि अगर आपके पास कोई भी एक साइकिल, मान लीजिए N साइकिल लगी है, ठीक है, तो जब आप उसका इन्वर्स एलिमेंट निकालोगे ना, तो या इन्वर्स निकालोगे साइकिल का, वो भी N एलिमेंट का ही होगा, उसकी साइकिल कम नहीं होगा। वो कम साइकिल का या ज़्यादा साइकिल का नहीं हो सकता है। ठीक है, पेपर के अंदर कभी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि इस साइकिल का इन्वर्स क्या होगा। इजी होता है, कभी कभार वो क्या कर देते हैं, ए के अंदर उस साइकिल के अंदर कम ज़्यादा एलिमेंट बता देंगे, 3 ऑप्शन के अंदर कम ज़्यादा, और 5वें ऑप्शन के अंदर जैसे तीसरे ऑप्शन के अंदर बोल दें कि हाँ उसके बराबर के एलिमेंट, तो अब बाकी तो 3 ईजिली रिजेक्ट ही हो गए ना, तो सॉल्व करके देखने की भी क्या ज़रूरत थी। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में क्लियर रखिएगा अपने आप को। पर चेक कर लेने पहले वो डिसजॉइंट है या नहीं, इस चीज़ को जरूर चेक करना। अब बात करते हैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी की, वो जो ज़रूरी भी है कि 2 डिसजॉइंट साइकिल्स आर ऑलवेज कम्यूट, कि अगर आपके पास 2 डिसजॉइंट साइकिल्स हैं वो हमेशा ही कम्यूट करेंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके लिखी गई है 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2। यहाँ पे देखिए किसी एलिमेंट की इमेज में कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा। आप 1 की इमेज देखिए 2 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी देखिए 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, सारी इमेजेस सेम आ रही है। क्यों? क्योंकि ये डिसजॉइंट था। अगर डिसजॉइंट ना होता ना तब दिक्कत आती। एक और नोट कीजिए, चेक कर याद रखना है कि ये यहाँ पे डिसजॉइंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर डिसजॉइंट नहीं हुआ तो नोट कम्यूट या मेन नोट भी कम्यूट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली गई है,
ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर आप देख पा रहे हो मैंने लिए गए 1 2 1 3 4 और 1 3 4 1 2। अब यहाँ पे देखिए 1 की इमेज पहले क्या 3 और 3 की इमेज 3, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये साइकिल बनेगी 1 3 4 2 इसके अंदर पहले के अंदर यहाँ पे। अब दूसरे के अंदर देखिए सेम ही मैंने इसको लिखा गया, बस थोड़ा सा कम्यूट करने वास्ते चेक करने वास्ते एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करके पहले लिखो दूसरे पे और दूसरे को पहले पे लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे साइकिल क्या बनी 1 2 3 4। अब चेक करिए क्या ये दोनों एलिमेंट बराबर हैं। ये दोनों एलिमेंट के बराबर नहीं है, साइकिल बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 की इमेज क्या आ रही है 1 की इमेज यहाँ आ रही है 3 और यहाँ पे क्या आ रही है 1 की इमेज 2। क्या ये कभी फंक्शन बराबर हो सकते हैं? ये फंक्शन कभी भी बराबर नहीं हो सकते गे। तो यहाँ पे खास बात ये रखने वाली ज़रूरत है कि वो डिसजॉइंट हों, डिसजॉइंट ना हुए तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छे लगे होंगे। इस तरह की मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।